कर्नाटक के दौरे पर पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, चुनावी रैली को भी करेंगे संबोधित। चार महीने में 8वीं बार कर्नाटक पहुंच रहे प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। करीब 11 बजे कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने की स्मृति का उद्घाटन करेंगे। टाइगर रिजर्व में एलिफेंट कैंप भी देखेंगे प्रधानमंत्री। एलिफेंट कैंप के महावतों को और कावड़ियों के साथ बातचीत करेंगे। बाघ अभयारण्यों के फील्ड निदेशकों के साथ भी चर्चा। प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के स्मरण उत्सव कार्यक्रम का भी करेंगे उद्घाटन। बाघों की संख्या की घोषणा करेंगे। स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। दक्षिण राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चेन्नई एयरपोर्ट पर न्यू टर्मिनल का पीएम उद्घाटन उन्होंने किया। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। तेलंगाना दौरे के दौरान पीएम ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित किया और बिना नाम दिए सीएम केसीआर और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, कुछ लोग भ्रष्टाचार पर एक्शन से तिल मिलाए। 2014 के बाद देश को परिवारवाद से मिली मुक्ति। पीएम मोदी ने हैदराबाद में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। तेलंगाना को 11,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट भी हो सकती है जारी। सीईसी की बैठक के बाद हो सकता है ऐलान। बीजेपी ने अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं की। उम्मीदवारों के नाम तय करने के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। शनिवार को जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने बैठक की थी। कांग्रेस ने गुरुवार को जारी की थी 42 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। कांग्रेस की ओर से अब तक 142 उम्मीदवारों के नाम घोषित। इससे पहले 100 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। शिंदे अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। शिंदे राम जन्मभूमि मंदिर के चल रहे निर्माण कार्यों को देखेंगे। सरयू नदी के तट पर शाम की आरती करेंगे शिंदे। अयोध्या में करीब 9 घंटे बिताएंगे। राम मंदिर में दर्शन के बाद शिंदे मंदिर में सोने का धनुष बाण भेंट भी करेंगे। एकनाथ शिंदे की सीएम बनने की मुराद पूरी होने पर भेंट करेंगे सोने का धनुष। शिंदे के साथ शिवसेना विधायक और सांसदों का एक दल भी साथ होगा। शिंदे का अयोध्या दौरे को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा। लखनऊ पहुंचे शिंदे ने कहा कि ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं, मैं अयोध्या आता रहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार आया। चाचा शरद पवार के बाद अब भतीजे अजीत पवार ने दिया कांग्रेस को बड़ा झटका। महाराष्ट्र में एनसीपी के बयानों में लगातार देखा जा रहा बदलाव। अजीत पवार ने ईवीएम के हक में दिया बयान। कहा, ईवीएम पर है पूरा भरोसा, इसमें हेराफेरी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं। अगर ईवीएम में दिक्कत होती तो देश के कई राज्यों में विपक्ष की सरकार न होती। हाल ही में शरद पवार ने अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग को गैर जरूरी बताया था। कहा था, सुप्रीम कोर्ट पर है पूरा भरोसा। शरद पवार और अजीत पवार के बयानों के बाद विपक्षी एकजुटता पर खतरे के बादल। 2024 से पहले विपक्ष में बिखराव के लगाए जा रहे कयास। अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग को शरद पवार ने खारिज किया। कहा, जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होंगे, ऐसे में निष्पक्ष जांच संभव नहीं। संजय राउत ने कहा, अडानी मामले पर टीएमसी हो या एनसीपी की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता में कोई दरार नहीं आएगी। अडानी पर एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ट्वीट कर लिखा, सच्चाई छिपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। राहुल ने लिखा, सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसा ये किसका है? देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रपौत्र सीआर केसवन बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने पर केसवन ने कहा, पीएम के कार्यों से प्रभावित हूं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, सत्ताधारियों से फाइनेंस्ड वेबसाइट्स के जरिए विपक्षी दलों की इमेज खराब करना लोकतांत्रिक षड्यंत्र है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के ऑफर के बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस में बढ़ी हलचल। सचिन पायलट के जयपुर आवास पर सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। किस मुद्दे पर बात करेंगे, नहीं मिल सकी जानकारी। नागौर से सांसद और आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को ऑफर दिया था। कहा अपनी पार्टी बनाते हैं पायलट तो हम गठबंधन को तैयार हैं। निकाय चुनाव से पहले गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फर्टिलाइजर मैदान में 1045 करोड़ से ज्यादा की 258 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। गोरखपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। इससे पहले देवरिया जिले को दी थी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात। गोरखपुर के बाद महाराजगंज के दौरे पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास के साथ लाभार्थियों को बांटेंगे प्रमाण पत्र। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद आज आरजेडी की इफ्तार पार्टी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रोजेदारों से शिरकत करने की अपील की। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मौजूद रहेगा लालू परिवार। लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप शामिल होंगे। सीएम नीतीश भी इफ्तार पार्टी में पहुंचेंगे। इससे पहले जेडीयू की ओर से सीएम नीतीश कुमार ने दी थी इफ्तार पार्टी। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल थे। जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी के लिए बीजेपी को भी न्योता मिला था, लेकिन कोई भी बीजेपी नेता इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 चुनाव के लिए कमर कस ली है। आज पटना में बैठक करेंगे। कुशवाहा आगामी चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़कर राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से पार्टी बनाई। असम दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने सुखोई 30 फाइटर जेट से भरी उड़ान। सुखोई से उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। हनुमान जयंती के बाद आज नोएडा में निकाली जाएगी हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा। जुलूस के दौरान अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। चप्पे चप्पे पर बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। कांचीराम कॉलोनी से नोएडा स्टेडियम तक जाएगी शोभा यात्रा। डीसीपी ने पूरे रूट का दौरा कर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। ड्रोन से होगी यात्रा की निगरानी। बिहार में नीतीश सरकार ने किया बड़े स्तर पर अधिकारियों की पोस्टिंग में फेरबदल। 36 आईएएस और 26 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। 14 जिलों के डीएम भी बदली गए, जिनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, बक्सर, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा ये तमाम जिले शामिल। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन पर बढ़ा इनाम। यूपी पुलिस ने इनाम राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की। हत्याकांड के बाद से शाइस्ता चल रही फरार। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में धंसा सड़क का हिस्सा खारी और महू मंगत इलाकों के 40,000 लोगों का संपर्क कटा। लोगों को परेशानी हो रही। इलाके में कई रेलवे सुरंगों और एक रेलवे स्टेशन का चल रहा निर्माण कार्य। इसी वजह से सड़क धंसने की आशंका। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कई गांवों में भी हो रहा धंसान। प्रशासन की ओर से कोई भी उनकी सुध लेने को तैयार नहीं। रोड बहाली के लिए प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर चल रहा काम। 1-2 दिन में रोड के फिर से खुलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के सनासर में बहुप्रतीक्षित ट्यूलिप गार्डन का एलजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। तपस्या से खूबसूरत जगह तैयार हुई है। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सनासर में खोला गया है ये ट्यूलिप गार्डन। इस गार्डन में 25 अलग-अलग तरह की वैरायटी के ट्यूलिप्स लगाए गए। सनासर में खिले रंग बिरंगे ट्यूलिप्स के सुंदर फूल को देखने के लिए पर्यटक उमड़े। 2 साल कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुई थी ट्यूलिप की खेती। ट्यूलिप गार्डन में गुलाबी रंग वाले निगेटा, पीले रंग के गोल्डन पैरट और सफेद रंग वाले हाकुन जैसे फूल लगाए गए हैं। पर्यटकों के चेहरे पर दिख रही खुशी। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। 24 घंटे में सामने आए संक्रमण के 6,115 एक्टिव केस। एक्टिव मरीजों की अब संख्या 31,194। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में सामने आए वायरस के 535 नए केस। बीते 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 23.05% हुआ।
केरल गुजरात में भी पैर पसार रहा कोरोना। कोरोना के 1801 नए मामले दर्ज हुए हैं, तो गुजरात में कोरोना के 260 नए केसेस, 3 की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 542 नए केस, 1 मरीज की मौत। तो यूपी में विदेश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच होगी। मुंबई के बाद दिल्ली एनसीआर में भी घटे सीएनजी और पीएनजी के दाम। नई दरें रविवार की सुबह 6 बजे से लागू। सीएनजी में दिल्ली में आज से सीएनजी के दाम 73 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम है, और इससे पहले दिल्ली में सीएनजी के जो रेट थे 79 रुपए 56 पैसे प्रति किलोग्राम। तो पीएनजी की कीमत भी 47 रुपए 59 पैसे प्रति एससीएम हो गई है, जो पहले दिल्ली में 53 रुपए 59 पैसे प्रति एससीएम की दर पर। गुरुग्राम में सीएनजी 82 रुपए 62 पैसे प्रति किलोग्राम मिला करेगी। रेवाड़ी में 84 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 12वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की हार। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट से मात दी। मुंबई ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर बनाए 157 रन। जवाब में चेन्नई ने 18.1 ओवर में 3 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच को अपने नाम किया। चेन्नई की ओर से अजिंक्य रहाणे ने 27 गेंदों पर बनाए ताबड़तोड़ 61 रन। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 20 रन देकर छक्के 3 विकेट। 3 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की दूसरी जीत। वहीं लगातार दूसरे मैच में हारी मुंबई इंडियंस अब तक नहीं खुल सका जीत का खाता। यूक्रेन की पहली उप विदेश मंत्री अमिन जेप्रोवा आज से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर। जेप्रोवा विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा के साथ करेंगे बातचीत। यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किए जाने की उम्मीद। युद्ध के करीब 1 साल बीतने के बाद भारत दौरे पर आ रही हैं जेप्रोवा। पीएम मोदी को यूक्रेन की यात्रा का दे सकती है निमंत्रण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 8 साल में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला 23 लाख करोड़ रुपए का लोन। मोदी सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की थी। अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होने पर भी यूपीआई से पेमेंट होगी। यूपीआई से प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन के जरिए भुगतान कर सकते हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अपने लिए बुलेट प्रूफ कार खरीदी। 2 करोड़ की कार सलमान ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही लगातार धमकियों के मद्देनजर खरीदी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर मेकर्स ने फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज किया। टीजर में अल्लू अर्जुन अलग स्वैग में दिख रहे हैं। यामी गौतम ने पति संग की विधि विधान से महादेव की पूजा। फोटो शेयर करते हुए यामी ने लिखा, मैं वास्तव में धन्य महसूस करती हूँ। अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा ने खास दोस्त संग जैसलमेर में मनाया प्री बर्थडे। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। फोटोज में एंजॉय करती दिखी न्यासा। सिद्धू मूसेवाला का मेरा नाम सॉन्ग हुआ रिलीज। गाने को कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिले हैं। फैंस ने लौटाया भरपूर प्यार। पंजाब में बिजली की खपत कम करने के लिए भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे दफ्तर। 2 मई से 15 जुलाई तक लागू रहेगा आदेश। सीएम भगवंत मान ने कहा, मैं भी 7:30 बजे पहुंच जाऊंगा अपने ऑफिस। फैसला लागू करने से पहले कई लोगों से राय ली गई। समय को लेकर कर्मचारियों से भी चर्चा की गई।